चावल आते कहाँ से हैं, ये कैसे उगाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है इन्हें उगाने में। आज हम इसी बात का पता लगाते हुए खेतों में चलते हैं। सबसे पहले चावल के खेत तैयार कराए जाते हैं। खेत में बहुत सारा पानी भर के ट्रैक्टर चलाया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे एक हल और एक फ्लैट करने वाली चीज़ लगी रहती है। ट्रैक्टर से काम बहुत आसान हो जाता है। पहले जब गाय बैल यूज़ करते थे तब एक चावल के खेत को तैयार करने में 2 दिन लगते थे। ट्रैक्टर के बगल में ये जो गोल चीज़ लगी है, ये इसलिए लगी है ताकि ट्रैक्टर पानी में ना धंसे और आसानी से चल पाए। ट्रैक्टर के आसपास बगुले घूम रहे हैं। मिट्टी में से निकले हुए कीड़े इनका भोजन बन जाते हैं। चावल को उगाने के लिए पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। चिकनी मिट्टी पानी को रोकने में सहायता करती है। खेत तैयार होने के बाद चावल की पौध की रुपाई की जाती है। पौध को बीज से उगाया जाता है और फिर उससे खेत में लाया जाता है। पौध लगाने का काम काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। एक एक पौधे को झुककर लगाया जाता है। हर 2 पौधों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप दिया जाता है। खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। ट्यूबवेल का पानी साफ होता है, उसे पी भी सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये हाथ लगा के ट्यूबवेल का पानी पी रहा है। चावल के खेतों में बहुत सारे पक्षी भोजन करने आते हैं। ये जो आपको जेल जैसा दिख रहा है, ये खरपतवार नाशक दवाई है जो कि खरपतवार को मारने के काम आती है। खेतों में खरपतवार नाशक दवाई डालने के बाद भी कुछ वीड्स उग जाते हैं। ये खरपतवार बिल्कुल चावल के पौधे जैसे दिखते हैं, फिर इन्हें पहचान कर निकालना पड़ता है। यह हमारा दोस्त है बहादुर। हमारा दोस्त अब चावल के वीड्स निकाल रहा है जो दवाई डालने के बाद भी उगे हैं। ये काम भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर समय पानी में रहना पड़ता है। पानी में केमिकल्स होते हैं जिससे कि स्किन खराब होती है और हर समय कमर झुका के रखनी पड़ती है। और ये हैं 3 खतरों के खिलाड़ी। चावल के खेत बहुत सुंदर दिखते हैं। चावल के खेत पूरे हरे भरे हो जाते हैं और मेहनत रंग लाती है। देखिए किस तरीके से चावल के पत्तों के ऊपर ओस गिरी हुई है और कितनी सुंदर दिख रही है। ओस एक पूरी बूंद में जमा हो जाती है और बहुत सुंदर दिखती है। लहराते हुए चावल के खेत हवा के झोंके की वजह से। खेतों का मनमोहक दृश्य है। देखिए कैसे बगले छिपकर कीड़े खा रहे हैं। बगलों और चावल के खेतों का बहुत पुराना रिश्ता है। अगर गर्मियों में चावल के खेत में पानी चल रहा हो और ट्यूबवेल चल रही हो तो उसमें नहाने का बहुत मजा आता है। देखिए किस तरीके से विरांश कूद कूद के नहा रहा है। खेतों के बीच में पेड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं। चावल के पौधों पे बीज आ गए हैं। मेहनत रंग लाई, लेकिन अभी बीज झरे हैं। खेत ऊपर से इस तरह दिखाई देते हैं, बीजों से भरे हुए हैं। चावल के कुछ दाने पीले हो गए हैं। एक और हवा का झोंका। फसल पकने लगी है। दानों के साथ साथ चावल की पत्तियां भी पीले रंग के होने लगी। पके हुए खेत सुनहरे रंग के दिखने लगे। एक तरफ चावल के सुनहरे पके हुए खेत और दूसरी तरफ चावल के हरे भरे खेत जो बाद में पकेंगे। इस रास्ते के लेफ्ट साइड में चावल के खेत पक चुके हैं और राइट साइड में चावल के खेत तैयार कर रहे हैं। अब फसल कटने के लिए तैयार है। चावल कट गए और उसकी पुराली बच गई। ये पुराली को जलाया जाता है जो कि पोल्यूशन करती है। मेरा भाई भी पुराली काट रहा है। आजकल फसल की कटाई मशीन से होती है जिसके कारण पुराली को जलाना पड़ता है। पहले फसल को हाथ से काटते थे और पुराली को गाय भैंस खाते थे और पुराली का छप्पर भी बनता था। लेकिन अब पुराली को जलाया जाने लगा जिसके कारण से वायु प्रदूषण भी बढ़ने लगा। देखिए कितनी मेहनत का काम है चावल की खेती करना। हम भी चावल के खेतों में गए और देखिए हम किस तरीके से पुराली के ढेर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है, फिर बाद में जाके हमें खुजली होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।